मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को फिर से जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मसीह के इस सुंदर वचन में, जिसका हमारा शीर्षक है हमारा प्रेमी और न्यायी परमेश्वर। आप देख रहे होप चैनल में, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रभु का सेवक रिचर्डसन बखला। आइए आज के हम वचन में जाए उससे पहले परमेश्वर की आशीष मांगते हैं। महान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन को फिर से देखने का अवसर दिया है पिता। आज हम इस समय तेरे वचन का अध्ययन करने जाते हैं पिता। तेरी आशीष हम पर विशेष रूप से बनी रहे कि हम तेरी बातों को समझे, जाने, उस पर चलने वाले बन सके पिता। हमारे अगुवाई कर, पवित्र आत्मा को भेज, हमें रास्ता दिखा पिता कि हम तेरी सच्चाई पर चल सके। हमें मजबूती प्रदान कर, पाप गुनाह दोष सारे क्षमा कर, हमारे मन हृदय को साफ कर दे पिता। मांगते हैं छोटी सी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आप सबका फिर से स्वागत है। आप देख रहे होप चैनल। जी हाँ, आज का हमारा शीर्षक है स्वतंत्र इच्छा, प्रेम और ईश्वरीय विधान। जी हाँ, स्वतंत्र इच्छा, प्रेम और ईश्वरीय विधान। परमेश्वर हमसे यूं कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होती है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 33वें श्लोक को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कह दी हैं। अब कौन सी बातें कही हैं, आइए हम आगे चल कर देखें। ईश्वरीय विधान संसार में ईश्वर के कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। ईश्वर का विधान, उसके तरीके, हम साधारण शब्दों में कहें तो ईश्वर ने एक अपना तरीका बनाया हुआ है, जिसके अनुसार वो इस संसार को चलाते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं। हम ईश्वरीय विधान के बारे में दूसरों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं और बुराई की समस्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ईसाई ईश्वरीय विधान के बारे में अलग अलग समझ रखते हैं। जी हाँ, हम मसीही लोग, ईसाई लोग, हम ईश्वर के विधान के बारे में अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं और अन्य लोग के विचारधाराएं भी अलग अलग होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर अपनी शक्ति का प्रयोग इस तरह से करते हैं कि सभी घटनाएं ठीक उसी तरह घटित होती। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग हम हैं जो हम मानते हैं ईश्वर अपने शक्ति से ही सारे चीजों को चलाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका दृष्टिकोण कुछ ऐसा है, लोग परमेश्वर के आदेश के अलावा कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में इस तरह से विश्वास करने वाले लोग तर्क देते हैं कि मानव इच्छाएं भी परमेश्वर द्वारा निर्धारित की जाती है। जी हाँ, लोग इस तरह से मानते हैं कि हर एक चीज परमेश्वर ही चलाते हैं। जी हाँ, उनके पास शक्ति है क्योंकि उसने इस संसार को रचा है, उसने सारे चीजों को रचा, आपको, मुझको, हर एक को रचा है। वो हर एक को रचने का, बनाने का और उसे ध्वंस करने का, उसे नष्ट करने का भी शक्ति रखते हैं। परंतु क्या परमेश्वर अपनी इच्छाएं हम पर थोपते हैं? सवाल या चिन्ह ये है, क्या परमेश्वर अपने शक्ति का प्रयोग कर इस संसार को चलाते हैं? बहुत सारे मनुष्य का इस तरह से मानना है। हमारा परमेश्वर सर्वोच्च है। एक स्कूली छात्र अपने शिक्षक से इस तरह की बातें सुनने के बाद वो सवाल करती है कि क्या मेरे कुत्ते के मारे जाने के कारण मेरा परमेश्वर है? ये ईश्वर ने मेरे कुत्ते को मार दिया। वो हमेशा से सवाल करने लगी। यह एक कठिन प्रश्न था उस शिक्षक के लिए, लेकिन कभी कभी ईश्वर हमें कठिन समय से गुजरने देता है ताकि हम भविष्य में और भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके।
या तैयार हो सके उसका परिस्थितियों का सामना करने के लिए। मुझे याद है कि वो बच्ची कहती है कि मेरा कुत्ता जब मरा था तब कितना कठिन समय था, लेकिन उस दौर से गुजरने से मुझे बाद में और कठिन समय का सामना करने में मदद मिली जब मेरी दादी की मृत्यु हुई। वो बताती है, क्या यह समझ में आता है? एक लंबे विराम के बाद वो स्कूली छात्र तो आकर के कहते, तो क्या ईश्वर ने मेरे कुत्ते को मार डाला ताकि मैं उस समय के लिए तैयार हो रहूं कि जब मेरी दादी की मृत्यु का समय आता है, कि मैं उसके दुख को समझ सकूं, मैं सह सकूं। क्या ईश्वर ने मेरे कुत्ते को इस कारण से मार दिया कि मैं अपने दादी के मौत के दुख को सहन कर सकूं? वो इस तरह से सवाल करती है। लेकिन ये अब भी एक सवाल है, कठिन सवाल है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर अपनी इच्छाओं से इस संसार को चलाता है। तो हमारे बीच में जितने भी हम मृत्यु होते हुए देखते हैं, हमारे प्रियजन हम खोए हैं, हमारे जीवन के हर एक घटित घटनाओं को हम ईश्वर पर थोपते रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस संसार की चाल चलन कैसी है और किस तरह से ये संसार चलती है, या हम किस तरह से चलते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता के 81वें अध्याय के 11 से 14वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे। और ये कहते हैं, किंतु मेरे लोगों ने मेरी नहीं सुनी। परमेश्वर कहते हैं, मेरे लोगों ने मेरी ना सुनी, इसलिए मैंने उन्हें वैसा ही करने दिया जैसे वे करना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें ऐसा ही करने दिया जैसा वह करना चाहते थे। इस्राएल ने वो सब किया जो उन्हें भाता था। जी हाँ, इस्राएलियों ने वो सारे काम किए जो उनको अच्छी लगती थी। भला होता मेरे लोग मेरी बात सुनते और काश इस्राएल वैसा ही जीवन जीता जैसा मैं उससे चाहता था। तब मैं इस्राएल के शत्रुओं को हरा देता। जी हाँ, आज हमारे मनों में प्रश्न है कि वो बच्ची पूछती है, क्या मेरे कुत्ते को परमेश्वर ने मारा कि मैं अपने दादी के मृत्यु के कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाऊं? तो जी नहीं, परमेश्वर कहता है कि आपने, मैंने और हमारे पूर्वजों ने, इस्राएलियों ने अपनी मनमानी की। वे परमेश्वर की इच्छाओं पर एक भी ना चले, वे परमेश्वर की बातों पर ना चले, अपनी मनमानी करने में लगे रहे। इस्राएल ने ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, वे वही किए जो उनको भाता था और परमेश्वर ने उनको करने की स्वतंत्र छूट, इच्छा उनकी पूरी करने दी। क्योंकि परमेश्वर आपको मुझको चुनने की शक्ति देते हैं, हमें स्वतंत्र इच्छा करने की छूट है। परमेश्वर हमें इस तरह से बनाए हैं, तो हम अच्छे या बुरे हम चुन सकते हैं, और उन्हीं के प्रकोप में हम जीवन मृत्यु देखते हैं अपने आसपास। जी हाँ, मैंने बहुत बारी लोगों को यह समझाना चाहा है कि इस तरह से कि यदि सड़क पे दुर्घटना होती है, जब हम सड़क पे चलते हैं दुर्घटना होती है, उस सड़कीय दुर्घटना में या तो मैं जिम्मेदार होता हूं, या सामने से आ रहे वाहन चालक जिम्मेदार होते हैं, या हम दोनों में कोई नहीं परंतु एक तीसरा कोई होता है जो उस दुर्घटना का कारण बनता है। जी हाँ, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए या आप जिम्मेदार हैं, या आपके पड़ोसी जिम्मेदार, या मैं जिम्मेदार हूं, मेरे पड़ोसी जिम्मेदार हैं, या अन्य कोई भी, परंतु जिम्मेदार हम में से ही हैं। हम अपनी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें, हो सकती है शुरुआत में वो हमें हानि ना पहुंचाए, परंतु दूसरों को, परंतु घूम कर और लौट कर आकर के हमें हानि जरूर पहुंचाती है। पर आज संसार में लोग इस तरह की चीजें बनाने लगे हैं
जो संसार के वातावरण को नष्ट करती जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों ने इस तरह की चीजें रच दी है जो इस पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ चुका है। आप बहुत सारे जानते हैं, हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं किन किन कारणों से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, बिगड़ रहा है। और वो दूषित होने का कारण कौन है? हम इंसान है। हमने उन चीजों की सृष्टि की है। हम परमेश्वर की बातों पर नहीं चले हैं। इस्राएलियों की तरह हमने मनमानी की है और हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं घटित होते हुए, उसका सीधा कारण हम होते हैं, हमारे साथी जन होते हैं, परंतु हम इंसान ही होते हैं। यशायाह 66वां अध्याय का 4 कहती है, इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं उनकी जूती उन्हीं के सिर करूंगा। जी हाँ, हम जिस जूती उस जूती को पहनकर जो चालें चल रहे हैं, वही चाल हमारे सिर पर पड़ेगी। यूं कहता है परमेश्वर, मैं उनकी जूती उनके ही सिर पर मढ़ूंगा। मेरा यह मतलब है कि मैं उनको दंड दूंगा उन वस्तुओं को काम में लाए हुए जिसने वे बहुत डरते हैं। मैंने उन लोगों को पुकारा था किंतु उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनसे बोला था किंतु उन्होंने सुना ही नहीं। इसलिए अब मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूंगा। बहुत सारी घटनाओं पर जब आदम और हवा के वाटिका में से निकाले जाने की घटना को पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस कथन को, इस बात को बहुत गौर से सोचें, क्योंकि बाइबल कहती है यशायाह की किताब के एक अध्याय के 18वें श्लोक पर कहती है, आइए हम मिलकर बात विवाद करें, हम बात विचार करें। जी हाँ, परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं निकाला था। ये उनका चुनाव था, जो जीवन वे जिए बाद में, वह उनका ही चुनाव था। उन्होंने ही परमेश्वर के विरुद्ध जाना पसंद किया, उन्होंने चुना था। इस्राएलियों ने जो भी जीवन व्यतीत किया, वो उन्हीं का चुनाव था। और आज आप और मैं, हम जो भी चुनते हैं वो हमारा ही चुनाव, जो भी जी रहे हैं वो हमारा ही चुनाव है, और हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों के चुनाव का नतीजा हम भोग रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। मैंने उन लोगों को पुकारा था, कहता है, उसने हम सबको पुकारा था, लेकिन हमने उनकी बातें नहीं सुनी, हमने उसकी बातें नहीं मानी। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जो हम इस श्रृंखला में पढ़ते आ रहे हैं। हमारा परमेश्वर प्रेमी है, न्यायी है, वो न्याय करता है। कल इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जिसके हिस्से में आएगा परमेश्वर वही देगा। वो बहुत ही न्यायी परमेश्वर है और निष्पक्ष परमेश्वर है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, वो जिसके पक्ष में जो आती है वही देता है। आगे यूं कहता है, इसलिए अब मैं उनके साथ भी ऐसा ही करूंगा। वे लोग उन सभी बुरे कामों को करते रहे हैं जिनको मैंने बुरा बताया था। उन्होंने ऐसा काम करने को चुना जो मुझको नहीं भाते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, इस्राएलियों ने उन कामों को करना पसंद किया जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाते हैं और जिसे परमेश्वर ने बुरी कही थी। अब हम सारे जानते हैं, हम वचन पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किन बातों को बुरी कही थी, किन बातों को अशुद्ध कही थी। हम उन बातों को चुनेंगे। आज हम अपने मतलब के अनुसार, परमेश्वर ने इन बातों को छोड़ दिया है, अब उसने बदल दिया है, उसने इन बातों को शुद्ध कर दिया है, इनको अच्छा कर दिया है। हम अपने अनुसार उन बातों को इस तरह से लाते हैं। परंतु याद रखें, जो बातें शुरू में बुरी होती है वो अंत तक बुरी होती है, वो कभी बदल नहीं जाती है। बुरी बातें बुरी होती है, अच्छी बातें अच्छी होती है, परंतु हमने अपने इच्छा अनुसार उन चीजों के बदल दिया है। लूका रचित सुसमाचार का 13 अध्याय के 34वें श्लोक में यीशु मसीह ने यरूशलेम को पुकारा था और उससे कहा, विलाप किया था उनके ऊपर और कहा था,
हे यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और परमेश्वर ने जिन्हें तेरे पास भेजा है उन पर पत्थर बरसाता है। मैंने कितने ही बार तेरे लोगों को वैसा ही परस्पर इकट्ठा करना चाहा, जैसे कि एक मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे समेट लेती है, पूरे पर तूने नहीं चाहा। सवाल है, क्या परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होती है? परमेश्वर ने अपनी इच्छाएं अपनी आज्ञाओं के जरिए हमें व्यक्त किया है। हम जब 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप गौर से देखिएगा, वो परमेश्वर की इच्छाएं हैं। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। वो चाहता है कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। जितने भी आज्ञाएं हैं वो प्रेम को ही दर्शाती है और वो परमेश्वर की इच्छाएं हैं। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पाते हैं। वहां पर हम भले ही देखते हैं कि आशीष और श्राप के विषय में बातें की गई हो, परंतु वो परमेश्वर की इच्छाएं हैं कि तुम अच्छी रीति में चलो, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। बुरी रीतियों में चलोगे तुम दंड पाओगे। वो कभी भी नहीं चाहते कि हम बुरी रीतियों पर चले। परमेश्वर हमें अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है। इसीलिए कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि वे उसकी इच्छाएं हैं जो अंत में भलाई को ले जाती है। हम रखते हुए उस बातों को नहीं समझ सकते हैं, परंतु अंत में हम उन बातों को समझेंगे कि वह कितना भला है, परमेश्वर का बात कितना सच्चा है। हमें प्रेम और भलाई की बातें शुरू में समझ में नहीं आती है। परमेश्वर हमें आज्ञाओं के जरिए उन बातों को सिखाता है। हमारी हिस्सा है कि हम उन आज्ञाओं को मान करके उस पर चलेंगे। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि ईश्वर को हमेशा वही मिलना चाहिए जो वह चाहता है। बाइबल एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। बहुत लोग मानते हैं परमेश्वर तो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वही उनको मिलना चाहिए, मिलती होगी। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। हमने पढ़ी, परमेश्वर के लोगों ने उसके बातों को ठुकराया है, उनकी बातों को नहीं माने। यरूशलेम ने उसके लोगों को कष्ट दिया, उनके भविष्यवक्ताओं को, उसके भेजे लोगों को उसने प्रताड़ना दी है, उसने तकलीफ दी है, उसने सताया है। जी हाँ, परमेश्वर की इच्छाओं को हमेशा नकारा गया है। हमने, आपने, सबने नकारा है। उसकी आज्ञाएं हमारे लिए उसकी इच्छाएं हैं, जो चाहता है कि हम उस तरह से चले। परमेश्वर यूं कहता है, उसने अपने लोगों के लिए एक परिणाम चाहा, लेकिन उन्होंने दूसरा परिणाम चुना। परमेश्वर स्वयं विलाप करते हैं। वो ये अलग हमारे लिए कुछ चाहते थे, हमने कुछ और ही चुन लिया। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी नहीं सुनी, काश मेरी प्रजा मेरी सुनती। इस्राएल मेरे मार्गों पर चलता, मैं शीघ्र ही उनके शत्रु को परास्त कर देता। जी हाँ, हमने पहले भी पढ़ा भजन संहिता का 81 अध्याय के 11वें श्लोक से 14वें श्लोक तक जब हमने पढ़ी, हमने इन बातों को पढ़ी। परमेश्वर की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। हमने उसकी इच्छाओं के विपरीत ही चुना, हमने उसके आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमारे पूर्वजों के समय से हम उसके आज्ञाओं के विपरीत चलते रहे और हम कष्ट, विपत और दुनिया भर के समस्याओं का सामना करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को प्रकट किया है। बाइबल में उसकी शक्ति के प्रयोग और चमत्कार करने के अनगिनत वृत्तांत है। बहुत सारी बातें हैं जो हमने देखी है, और फिर भी इसके बावजूद कई ऐसी घटनाएं घटती है जो परमेश्वर नहीं चाहते। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 17वें श्लोक को हम पढ़ेंगे। ये अहि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर
जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने ही अपनी महाशक्ति को लेकर सबके शासन का आरंभ किया था। जी हां, तूने ही अपने महाशक्ति को लेकर सब शासन का आरंभ किया था। परमेश्वर ने अपने शक्ति से, बुद्धि से इस सारे शासन को आरंभ किया था, परंतु हम उसके विपरीत चले गए। हम उसके बातों पर, उसके शासन व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं माने। हम हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसके विपरीत चलते रहे और हमने उसकी इच्छाओं को ठोकर मार दी। हमने कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण होते हुए होने नहीं दिया। किंतु लूका रचित सुसमाचार हमें बताती है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे यदि चाहे तो हमें अपने इच्छा अनुसार चला सकते हैं, परंतु यही प्रेम की दशा है। परमेश्वर की प्रेम की बातें यही तो है कि वो हमें अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलाते हैं, वे हमें खुद की इच्छा करने के लिए छोड़ देते हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं का चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आपसे, मुझसे वह प्रेम करता है। इब्रानियों 1:3 में कहता है, वह पुत्र परमेश्वर की महिमा का तेज मंडल है तथा उसके स्वरूप का या यथावत प्रतिनिधि। वह अपने सामर्थ वचन के द्वारा सब वस्तुओं की स्थिति बनाए रखता है। सबको पापों से मुक्ति करने का विधान करके वह स्वर्ग में उस महामहिम के दाहिने हाथ में बैठा है। जी हाँ, यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर हम पर कुछ भी कर सकता है, परंतु वह हम पर अपनी इच्छाओं को नहीं थोपता है। वह हमसे प्रेम करता है। वो हमें चुनाव करने की शक्ति देता है। क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। उनकी इच्छाओं पर चलिए। आइए हम दुआ करते हैं। महान परमेश्वर, हमारे गुनाह को क्षमा कर। हम पापी हैं पिता, हम तेरे चरणों तले आते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप होप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें हिंदी, और पूरे परिवार के साथ आशीषित होइए।